हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर जो है एसएससी स्टेनो, जो अभी सीबीटी का रिजल्ट आया है हमारा लास्ट नवंबर में, वो कब तक आएगा। और जिनका नाम क्या सिर्फ ग्रेड डी की लिस्ट में है, उन्हें तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्या ये सच है कि सिर्फ जिनका नाम ग्रेड सी की लिस्ट में भी होता है, मतलब ग्रेड सी प्लस ग्रेड डी, उन्हीं का नाम फाइनल लिस्ट में होता है? तो इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन करा हुआ मिल जाएगा। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके ऊपर आप किसी भी चीज के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। जो अपनी परीक्षा की मेंटोरशिप चलती है या फिर स्किल क्लासेस चलती है, उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर सकते हो। फटाफट से मैं आपको एक चीज बताऊं तो ग्रेड सी की कट ऑफ आपको पता है कि यूआर की गई है 142.4, ईडब्ल्यूएस की 137.8, ओबीसी की 141.77, एससी की गई है 135, एसटी की गई है 120। टोटल मिला के 8,624 जो है आप लोगों के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा गया है कि ग्रेड सी का स्किल इस बार देंगे। अगर यही बात करी जाए ग्रेड डी की, तो 22,456 बच्चों को सिलेक्ट करा गया है कि वो ग्रेड डी का स्किल देंगे। और आपको पता है हर साल की ग्रेड सी की वैकेंसीज काफी कम होती है एज कंपेयर टू ग्रेड डी, और ग्रेड डी में काफी ज्यादा गुना बच्चों का नाम होता है एज कंपेयर टू ग्रेड सी, जो स्किल जो है हर साल लिखते हैं। लेकिन अभी जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आपके नॉर्मलाइज स्कोर, मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कब तक आएंगे, और जिनका ग्रेड डी की लिस्ट में नाम है तो उन्हें क्या क्या करना है। अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो 2023 का अगर हम रेफरेंस लें तो अक्टूबर की 12 और 13 तारीख को आपका प्री हुआ था, और सीबीटी का रिजल्ट आया था आपका 24 नवंबर 2023 को। मतलब लगभग आपका 1 महीना 10 दिन, 1.5 महीने लगा के चलो, आपका जो है रिजल्ट आ गया था। उसके बाद आपके मार्क्स जो आए थे वो आए थे 14 दिसंबर 2023 को। उसके बाद आपका जनवरी में 3 और 4 तारीख को हो गया था स्किल। फाइनल रिजल्ट एग्जैक्टली 1 महीने कुछ दिन बाद आ गया था। और स्कोर कार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि ग्रेड सी में क्या एरर है, आपका स्किल में ग्रेड डी में क्या एरर है, तो वो आया था आपका 20 फरवरी को। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि यार इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइज स्कोर, जिसके लिए एक वीडियो बनाई जा रही है। बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर ये भी डिसाइड करेगा कि आपकी फाइनल में चांसेस क्या रहेंगे, कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि किसी का रॉ स्कोर 115 भी था और उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर है, जैसे 132 गई है ग्रेड डी की कट ऑफ, और उसका जो स्कोर है वो 132 पॉइंट समथिंग है, तो कहीं ना कहीं ये चांस भी हो सकता है कि उसका स्किल में नाम आने के बाद उसको ऐसा फील हो रहा हो कि यार शायद मेरा फाइनल में नाम नहीं आएगा क्योंकि इतने कम मार्क्स हैं, और उसका नाम आ जाए। सारे रीजंस आज मैं डिस्कस करूंगी, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि मार्क्स का आना बहुत जरूरी है। 2024 में दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था पोस्टपोन होके 5 मार्च को। 2025 अभी जो चल रहा है हमारा, इसमें आपका सीबीटी का रिजल्ट आया था। उसके बाद 20 मार्च को, एग्जैक्ट 15 दिन बाद, एसएससी ने मार्क्स डिक्लेयर कर दिए थे कि भाई किसी का रॉ स्कोर क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर क्या है। अप्रैल की लास्ट में हुआ था आपका स्किल। जुलाई में रिजल्ट आया था, थोड़ा सा लेट हो गया था रिजल्ट, और 14 अगस्त को आपका स्कोर कार्ड आया था। तो ये था आपका मार्क्स का। अब देखो, यहां पे मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपके मार्क्स आने के चांस जो है यहां दिसंबर में है। आपके लास्ट 25 दिसंबर या उससे पहले पहले आपके मार्क्स जो है वो आ जाएंगे, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर से हमें ये पता चल जाएगा कि आपका मार्क्स क्या है और आप कट ऑफ के कितने करीब हो, कितने दूर हो। कि मान लो कि कट ऑफ गई है 132 और आपके जो मार्क्स है वो है 141, तो काफी अच्छे नंबर है। और अगर जैसे मार्क्स आए हैं 132, जैसे कट ऑफ गई है और किसी के एग्जैक्ट 132 है, तो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन बन सकता है। तो जिसका भी नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो कम बनेगा, या फिर लग रहा है कि कोई दिक्कत आ सकती है, या ग्रेड सी ही करना है और सिर्फ ग्रेड डी में नाम रह गया है, या होम टाउन लेना है, तो आप बेस्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो गई है हमारी। और 10 दिसंबर से आपके टास्क जो है वो शुरू हो रहे हैं।
तो प्लीज ज्वाइन कर लेना जिनको भी करनी है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। न्यू पैटर्न पे है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक्स प्लस प्रैक्टिस दोनों के पीडीएफ, डाउट ग्रुप सब कुछ मिलेगा। हम सब पूछेंगे आपसे, भाई क्वालिफाई खुद ने कर रखा है, डाउट ग्रुप वगैरह सब कुछ है, टारगेट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। और आपको पता ही है कि आपको टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पे भी आप मैसेज कर सकते हो। ये हमारे कुछ फीडबैक्स है जिनका ग्रेड सी में नाम है, ग्रेड डी में नाम है, ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों में नाम है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बता दिए मैंने। और आपके मार्क्स जो है 25 दिसंबर के आसपास जो है उससे पहले पहले ही आ जाएंगे, तो इस चीज का प्लीज आपको ध्यान रखना है। अब एक लेजिट क्वेश्चन जो यहाँ पे हर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि जिनका नाम सिर्फ और सिर्फ ग्रेड डी की लिस्ट में है, उन्हें तैयारी करनी है या फिर नहीं। यस, 110% मैं लिख के दे रही हूं, आप लोगों को तैयारी करनी है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि मैटर कैसा आएगा और कितना टाइम मिलेगा आपको स्किल के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि हम ये लेके चल रहे हैं कि आपका जो मैटर है, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, आप मान के चलो कि ग्रेड डी का ही मैटर प्रोग्रेसिव से आ गया, तो मैं आपको गारंटी कह रही हूँ 30 to 40% बच्चे जिन्हें स्किल आता भी है ना, वो भी ठीक से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सर कैलाश चंद्र मैगजीन पर रिलाई करके जाते हैं, और जैसे प्रोग्रेसिव या जनरल मैटर आ गया वहीं पे कहानी खत्म। यही हिंदी में आपका आनंद पत्रिका फिर से आ गया, तो बहुत बच्चे फिर से नहीं करके जाएंगे और वहां पे स्टोरी का दी एंड हो जाता है। या आप ये लेके चलो डियर स्टूडेंट्स कि लोग सोच रहे हो कि अरे भाई आराम से मार्च में अप्रैल में स्किल होगा, और स्किल हो गया आपका दिसंबर एंड या जनवरी के स्टार्ट में, तो यहां भी दिक्कत आएगी काफी बच्चों को, क्योंकि काफी बच्चों की स्पीड ही नहीं होगी। 80 की स्पीड वालों को 100 करके जाना है, 100 वालों को 120 करके जाना है। बार बार बोल रही हूं, ध्यान रखना कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए और आपका ये चांस बेकार ना हो जाए। इसके लिए आप हमारी इंग्लिश की स्किल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक्स की भी और स्पीड की भी। हम बेस्ट स्पीड कराते हैं, हमारे सिलेक्शंस बोलते हैं, सीधी बात है, हम सिलेक्शंस दिखाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल के खत्म, नहीं, हम सिलेक्शंस दिखाते हैं प्रॉपर, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो मार्क्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का इसीलिए ध्यान रखना है कि बहुत बार जैसे अभी 2024 में काफी हाई कट ऑफ गई है, क्योंकि इंग्लिश का स्किल जो है वो इजी साइड आया था और हिंदी का टफ आया था, जिस वजह से इस बार इंग्लिश वाले एच बी ले गए थे। अब 2025 में लक मैटर करता है, क्योंकि भाई देखो मैटर कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता, ऊपर से है न्यू वेंडर, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो स्किल की तैयारी सबको करते रहनी है। और जिनको मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करनी है 8882440122, इस पर इंक्वायरी कर लीजिएगा। जिनको स्किल लेना है सेम इस पर इंक्वायरी कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं, बेस्ट अभी आपको मिल जाएंगी सारी चीजें, लेकिन अभी अपना स्किल मत छोड़िएगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं स्किल नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है, तो उससे काफी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है ना डियर स्टूडेंट्स, वो इस बार काफी इंपैक्ट डालेगा कि एसएससी ने कितने क्वेश्चंस को सही माना है, कितने क्वेश्चंस को गलत माना है, कौन से शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन जो है वो दिया गया है। मान लो किसी शिफ्ट में 10 को, सॉरी 10 तो बहुत कम बोल गई मैं, 20 क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करा गया है और एसएससी ने सिर्फ 5 को सही माना, और किसी शिफ्ट में 10 को करा गया है बट 8 को सही माना गया है, तो ये आपके लिए गेम चेंजर जो है वो रहेगा। इसीलिए नॉर्मलाइज स्कोर जो है बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। सो बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर देना और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना।